Assalamualaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. Dear students, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स और करेक्शन सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इससे पहले भी हम इसी टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस बना चुके हैं। एक वीडियो के अंदर हमने पास पेपर्स बेस्ड 10 सेंटेंसेस कवर किए। ये लेक्चर सेकंड ईयर के लिए, बीए के लिए या सीएसएस या इसके अलावा जितने भी जनरल इंग्लिश आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो स्पेशली जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो याद रखें, 30 सेंटेंसेस जो पहले पास पेपर्स में बार बार आ चुके हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में फर्दर हम 10 सेंटेंसेस कवर करेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही नोज ड्राइव अ कार। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर नाउ और लर्न भी याद रखिएगा, LEAR, लर्न सीखना। अगर नाउ या लर्न के बाद कोई स्किल आ जाए लाइक ड्राइविंग, स्विमिंग एटसेट्रा, तो देन रिमेंबर नाउ और लर्न के बाद हम हाउ टू यूज करते हैं। नाउ द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही knows how to drive a car। तो करेक्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, he knows how to drive a car। सेकंड सेंटेंस इज he is taller from I। अब यहां पर याद रखिएगा, taller इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम फ्रॉम यूज नहीं करते, तो यहां पर आएगा देन। द करेक्ट सेंटेंस, ही इज टॉलर देन आई। नेक्स्ट नंबर 3, ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देयर आर सम zero prepositional verbs in English like love, hate, resemble, reach, etc। तो ये जो लव है ये जीरो prepositional verb है। इसका मतलब है कि एज अ वर्ब जब लव आएगा तो इसके बाद हम preposition का यूज नहीं करते। तो यहां पर जो है with preposition है, तो लिहाजा हम यहां से preposition को रिमूव करते हैं। So the correct sentence, he loves his children। Okay, number 4 is the cattle is grazing in the field। तो dear students याद रखिएगा, cattle it's a plural word, ये plural है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में the cattle is subject here। तो यहां पर जो कैटल है ये सब्जेक्ट है, तो कैटल प्लूरल भी है, तो यहां पर जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है वो सिंगुलर इज है। तो यहां पर इज नहीं आएगा, आर यहां पर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस पेपर में बार बार आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस भी डियर स्टूडेंट्स बहुत दफा पेपर में आ चुका है और ये प्रेपोजिशन में भी आ जाता है। ही डिस्पोज्ड ऑफ द थिंग्स, इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक। डिस्पोज के बाद मिस्टेकनली स्टूडेंट्स यूज कर देते ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पोज ऑफ सिंगल एफ आएगा। तो यहां पर डबल एफ नहीं आना, सिंगल एफ ऑफ आएगा। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना या छुटकारा पा लेना, मीन्स गेट रिड ऑफ एटसेट्रा। तो ही डिस्पोज्ड ऑफ द थिंग। और ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपको प्रेपोजिशन के पोर्शन में ये आ जाए तो फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ही डिस्पोज्ड डैश द थिंग्स।
तो याद रखिएगा वहां भी आप ओ एफ ऑफ यूज करें। सेंटेंस नंबर 6, ही रीड्स डॉन डेली। अब यहां डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, डॉन इट्स अ न्यूज़पेपर नेम। अगर कोई भी न्यूज़पेपर आ जाए, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम आ जाए, तो न्यूज़पेपर के नेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द यूज करते हैं। तो यहां पर आएगा ही रीड्स द डॉन डेली, और ये सेंटेंस भी पेपर में कई बार आ चुका है। इसके बाद है आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2006। अब याद रखिएगा, अगर आप यहां पे गौर करें तो स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है प्लस V3, तो ये बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप यहां पे आइए, आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2006। मैट्रिक पास कब किया है? 2006 में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब जो वर्ब हो, जो एक्शन हो, अगर पास्ट में उसका टाइम फिक्स हो जाए, जैसे मैट्रिक का पास किया फिक्स है 2006, तो रिमेंबर हम फिर पास्ट सिंपल टेंस यहां पे यूज करते हैं। जब पास्ट में वर्ब का जो टाइम है वो फिक्स हो जाए, तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अब आप जरा गौर फरमाइए, यहां पर 2006 मैटर करने का जो टाइम है वो फिक्स है, लेकिन जो सेंटेंस है वो मिस्टेकनली आपको दे दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट में। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर देखिए है प्लस V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सेंटेंस होना चाहिए पास्ट सिंपल में। तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, जो हैव है ये नहीं आएगा। तो पास्ट सिंपल की फॉर्मुलेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा आई पास्ड माई मैट्रिक इन 2006। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। ये सेंटेंस भी सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन में बहुत दफा आ चुका है। इसमें अगेन प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिलोंग टू के यानी किसी खानदान से ताल्लुक होना, इसको जाहिर किया जा रहा है। तो शी कम्स फ्रॉम नहीं आएगा, शी कम्स ऑफ होता है। कम ऑफ मीन बिलोंग टू यानी से ताल्लुक होना। द करेक्ट सेंटेंस, शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली। और ये भी याद रखिएगा, ये वाला इस तरीके से आपको सेकंड ईयर का जो 5 मार्क्स का प्रेपोजिशन का पोर्शन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है, उसमें भी आपको ये सेंटेंस लिया जा सकता है, लाइक शी कम्स डैश अ गुड फैमिली। तो देयर विल बी 4 ऑप्शंस, ओ एफ ऑफ, फ्रॉम, इन, एंड। तो ऑलमोस्ट आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आप किस पे क्लिक करेंगे, कम्स ऑफ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए, आपने इसको याद रखना है, इट्स अ कीवर्ड। जिस सेंटेंस में लेस्ट आ जाए उस सेंटेंस में हम मे, माइट, कैन, कुड, विल एक्सेट्रा हम यूज नहीं करते। तो याद रखिएगा, जिस सेंटेंस के अंदर लेस्ट आ जाए उस सेंटेंस में हमेशा शुड यूज किया जाता है। लेकिन एक और मिस्टेक याद रखिएगा, जब लेस्ट आ जाए तो शुड तो हम यूज करते हैं, लेकिन शुड के बाद नॉट नहीं आएगा, इसको आपने याद रखना है। तो अब आपका सेंटेंस हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। नंबर 10 सेंटेंस, वन ऑफ दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। यहां पर गौर करें, वन ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से एक। अब यहां पर जो वर्ब यूज किया गया वो है आर, ये प्लूरल है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो है वन, यानी इन किताबों में से एक। यहां पर मिस्टेकली जो वर्ब लगा दिया गया वो करीब करीब वर्ब यानी 20 बुक्स के मुताबिक लगा दिया गया है, हालांकि वो ज्यादा में से एक की बात हो रही है। तो वन इज सिंगुलर,
तो यहां पर अब जो वर्ब है वो भी आएगा सीन। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वन ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग। तो यहां पर आ जाएगा इज। तो होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने 10 सेंटेंसेस को कवर किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटेंसेस ये वही हैं जो बार बार फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा बोर्ड और जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, यही सेंटेंसेस बार बार आ रहे हैं। आपको अगर फिर भी इन सेंटेंसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं यहां पर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।